चला जी, इसको हमने आधे घंटे बाद फ्रिज में से निकाल लिया है। हम आपको बताते हैं ये कितना यमी बना है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और फ्रूट केक जिनके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए 4 कप मैदा, 2 कप चीनी, 1 कप हमने ऑयल लिया है, 8 अदद अंडे लिए हैं और कोको पाउडर हमने आधा कप लिया है, 2 कप हमने दूध लिए हैं, 1 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है। केक की बेकिंग शुरू करते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 8 अदद अंडे। अब हम अंडों को फेंट लेंगे। हम बगैर बीटर के आज हम केक बना रहे हैं। इसमें डाल देंगे 2 कप शुगर क्रश हुई। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। एक कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये अच्छी तरह बीट हो चुका है। इसमें हम ऐड कर लेंगे 4 कप मैदा, वो भी छन्नी से छान कर। इसमें ऐड कर लेंगे आधा कप कोको पाउडर, वो भी हम छन्नी से छान लेंगे। इन दोनों चीजों को हम छान के अच्छी तरह से बीट कर लेंगे दोबारा। हमारा सारा मटेरियल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, वो भी 1 टीस्पून। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम कंटेनर को ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए बैटर कितना स्मूथ बना है। ये अब हमने कंटेनर को ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें अपना बैटर डालते हैं। हमने केक बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर देचका रख दिया है। उसमें हम एक स्टैंड रख लेंगे। आज हम ओवन में केक नहीं बना रहे, चूल्हे पर देसी तरीके से बनाएंगे। चूल्हे को तेज करके देचके को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे कि इसमें भाप बन जाए। देचका गर्म होने के बाद फिर हम केक को देचके में रखेंगे। देचका गर्म हो चुका है। हम केक बेकिंग के लिए रख देते हैं। इसको चेक करेंगे ये कितना बेक हो चुका है। ये देखें जी, साइडें इसकी पक चुकी है। दरमियान से अभी ये रहता है 10 से 15 मिनट हम इसको और बेक करेंगे। माशाल्लाह जी, देखें हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्रूट केक की हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए जी, हमने फ्रूट केक की कटिंग कर ली है। अब इसके स्लाइसिस कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारा फ्रूट केक कितना फ्लफी बना है। देखिए जी, फ्रूट केक भी हमने एक ट्रे में निकाल ली है। देखिए जी, रमजान की आमद है। आप ये रेसिपी मीठे के तौर पर बना सकते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए हमने 1.5 कप दूध लिया है, आधा कप कस्टर्ड लिया है, 2 कप चीनी लिए है और ये हमने गार्निश के लिए चीजें ली हैं। पतीली में दूध डाल लेते हैं। हम दूध में डाल लेंगे 2 कप क्रश हुई चीनी और इसको फिर अच्छी तरह हम उबाल लेंगे। चला, दूध हमारा गर्म होना शुरू हो गया। इसको 2-3 उबाले और आएंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। इतनी देर हमारा दूध बॉईल होता है, इतनी देर हम कस्टर्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारा कस्टर्ड का पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको अब हम गर्म दूध में डालेंगे। देखिए कितना स्मूथ बना है, इसमें कोई गिटली आपने नहीं छोड़नी। ऐड कर लेंगे कस्टर्ड। चम्मच को स्टिल हिलाते रहना है कि कोई गुठली ना बने। ये देखें, कस्टर्ड का पेस्ट डालते ही ये थिक होना शुरू हो गया। कोई गुठली हमारे कस्टर्ड में नहीं बनी। हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसको हम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले केक लगाएंगे। अब केक की पहली लेयर लग चुकी है। अब इस पर हम डालेंगे कस्टर्ड। केक के ऊपर हम कस्टर्ड की पहली लेयर लगा लेंगे। केक की दूसरी लेयर लगा लेंगे। अरे, केक की दूसरी लेयर लग चुकी है। अब हम इसमें डाल लेंगे कस्टर्ड। केक की दूसरी लेयर को भी पूरी तरह से कस्टर्ड से कवर कर देंगे। चला जी, हमारी कस्टर्ड की दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। देखें जी, माशाल्लाह ये रेडी हो चुका है कस्टर्ड। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस पर डालेंगे केक जो हमने क्रश करके रख लिया था। हम इसके ऊपर लगा लेंगे वेफर्स।
अब वेफर के बाद हम डालेंगे मेवा और खोपा। जी हमारा चॉकलेट स्पंज केक मैंगो कस्टर्ड रेडी हो चुका है। माशाल्लाह जी, ये इसकी फाइनल लुक है। रमजान की आमद है, आप इसको अफ्तारी में मीठे के तौर पर भी बना सकते हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। माशाल्लाह जी, इसको हमने आधे घंटे बाद फ्रिज में से निकाल लिया है। अब आपको बताते हैं ये कितना यमी बना है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।